हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो अपन का जो टॉपिक शुरू किया था 2-3 दिन पहले, जो क्लासेस चल रही थी रेगुलर, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। आपकी मांग थी कि सर प्रतिशत शुरू कराओ, तो हमने प्रतिशत टॉपिक शुरू किया है। तो प्रतिशत टॉपिक को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन सब का यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहले 5-10 मिनट इस टॉपिक को समझेंगे कि साहब प्रतिशत एक्चुअल में है क्या, प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। उसके बाद में प्रतिशत के क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक लंबा टॉपिक चलेगा। तो आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और प्रत्येक जो चीज नोट करने योग्य है उसको नोट कीजिए। तो बिना कोई औपचारिकता के मैं सीधे टॉपिक की बात हूं। देखे कैसा प्रतिशत का तात्पर्य क्या है, शब्द देखें। प्रतिशत प्रतीक चिन्ह होता है, सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत एक सैकड़ा पर, प्रति एक सैकड़ा, सैकड़ा का तात्पर्य 100 हो गया, या मैं कह सकता हूं प्रति 100 पर जो चीज अपन प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत। देखें कोई संख्या दी गई है, संख्या में प्रतिशत एक तो लगाना होता है, एक प्रतिशत हटाना। जब संख्या में प्रतिशत लगाया जाता है, संख्या में क्या लगाना है, प्रतिशत। दूसरा प्रतिशत हटाना, दूसरा प्रतिशत हटाना। जब संख्या में प्रतिशत लगाया जाता है और संख्या में प्रतिशत हटाया जाता है, जब प्रतिशत लगाना हो तो 100 से क्या किया जाएगा, गुणा, 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का क्या देंगे, भाग। अर्थात प्रतिशत खुद वास्तव में है क्या, प्रतिशत का तात्पर्य 1/100, प्रतिशत खुद प्रत्येक सैकड़ा पर, अर्थात 1/100। प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं 1/100। ठीक है साहब, इसी प्रकार देखें ये क्वेश्चन है कि 125% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदले। मैं टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करूंगा, इसके बाद में हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं अपन कि 125% दिया हुआ है, तो प्रतिशत को किसमें बदलना है, संख्या में। प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100। तो 125 1/100। देखे साहब, फाइनल आंसर सबको पता है 5/4। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन यदि मैं ले लेता हूं, एक प्रतिशत लगाना है। जैसे कोई संख्या अपने को 11/20 में प्रतिशत को प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बताया साहब, संख्या दी गई है, संख्या को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो किसका प्रयोग करेंगे, 100 से गुणा। जब प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा किया जाता है, प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। अर्थात मैं कह सकता हूं 1% किसके बराबर है, 1/100 के। ठीक है साहब, 11/20 को प्रतिशत में बदलने के लिए 11/20 प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा। फाइनल वैल्यू अपनी क्या आई, 55%। प्रतिशत खुद अपने आप में क्या है, 1/100। दूसरा प्रतिशत के अंदर अपने चलता है कि साहब, जहां भी आपको प्रतिशत के अंदर का शब्द दिखे, क्या दिखे, का शब्द, सर की भी हो सकता है क्या, का की, लेकिन विशेष तौर पर का शब्द जहां भी दिखे तो अपन का के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, गुणा का। का के स्थान पर गुणा का। प्रतिशत में जहां भी आपको का दिखे गुणा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में, कंपटीशन में कई बार इसका क्वेश्चन आता है। कैसे, देखिए साहब, क्वेश्चन है अपने का 80 का 40% कितना होगा। 80 का 40%, किसका, 80 का। आपको क्या बताया, जहां पर का प्रयोग वहां पर क्या लगाएंगे, गुणा। तो 80 का 40% तात्पर्य 80 का की जगह गुणा 40। पहले
आपको बता दिया, यदि प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटाने के लिए 1/100, तो 40 के साथ में 1/100। 80 का 40% कितना आएगा? 32। कितना आएगा साहब? 32। 80 का 40% 32। सीधी सी दिमाग लगा सकते हैं कि 80 का 50% आधा कितना होता है? 40। तो 40% चाहिए तो कितना आएगा? 32। उसी प्रकार से इसको सूत्र के रूप में भी याद करवाते हैं, तो मैं सूत्र लिख देता हूं। हालांकि प्रतिशत में आगे खूब सूत्र आएंगे, यदि यहीं से सूत्रों की शुरुआत करेंगे तो फिर आप इतने सूत्र याद नहीं रख पाओगे। तो देखें सूत्र क्या बनता है। जैसा परिणाम या मान कह सकता हूं मैं, बराबर संख्या इंटू प्रतिशत अपॉन 100। परिणाम या मान बराबर संख्या इंटू प्रतिशत अपॉन 100। यहां पर प्रतिशत है भाई, परिणाम चाहिए, संख्या कितनी है? देखो 80, प्रतिशत कितना है? 40/1000। सेम ही चीज आ गई। तो सूत्र से उत्तर नहीं आते कभी। कोशिश ये करें कि गणित में उत्तर से सूत्र डिराइव कैसे हो, छोटे छोटे कुछ ना इनमें भाई आप सूत्र ये प्रयोग करके फिर ये निकालोगे, बहुत कठिन है। फिर प्रतिशत समझना, क्वेश्चन हल करना कंपटीशन में टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जहां पर का वहां पर प्रयोग किसका? एक्स का। तो अपने याद, जैसे एक्स दिखा, का दिखा, वहां पर प्रयोग गुणा का, सॉरी एक्स का क्या, गुणा का प्रयोग प्रतिशत हटाने के लिए 1/100। देखे साहब एक और क्वेश्चन, किस संख्या का 65% 13 है? किस संख्या का, एक शब्द को पकड़े, किसको पकड़ना है? काक को। किसको? काक को। किस संख्या का 65% 13? दोनों प्रश्नों को समझे। यहाँ पर क्या है? 80 का 40% कितना होगा? 80 नंबर दिया हुआ है, 80 का 40% ज्ञात करना था। यहां पर है किस संख्या का 65% 13 है, अर्थात मान तो दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है? 13, लेकिन बोल रहे किस संख्या का। संख्या है क्या अपने पास में? नहीं है। तो क्या करना है, जहां पर आपको संख्या नहीं दिखे क्या मानना है? एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स। तो देखें एक्स का की जगह गुणा लगा दिया, 65% हटाने के लिए बटा में 100, मान कितना है? 13। किस संख्या का 65% 13 है? 13 मान है साहब, संख्या क्या है? एक्स। तो यहां पर मान ज्ञात करेंगे, एक्स एक तरफ, 100 को ऊपर, 65 को नीचे, तो 13 इंटू 100/65। फाइनल वैल्यू कितनी आएगी भाई? 20 आएगी। बिल्कुल साहब 20। तो किस संख्या का 65% 13 है? 20 का 65% कितना है? 13। वापस आप देखो, रिवर्स भी चल सकते हो। कैसे? 20 का जब मैं 65% निकालूंगा तो कितना आएगा? 13। कैसे? 20 का गुणा की जगह 65%, 65/100। देखें कटा कितनी बार? 5 बार, 5 का भाग 13 बार। रिवर्स में भी सही आना चाहिए। वापस आप चेक कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से करोगे। अब देखो इसमें मान देखो, इस बार परिणाम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13। संख्या एक्स, प्रतिशत कितना है? 65%। इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन सूत्र को याद नहीं करना है, सीधा ही अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना है। जहां पर का दिखे वहां पर प्रयोग किसका करेंगे? एक्स का प्रयोग करेंगे, सॉरी एक्स क्या किया? गुणा का प्रयोग करेंगे। जहां पर का दिखेंगे वहां पर गुणा का प्रयोग, और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100। तो एक बार आप इसमें से मोटे मोटे तौर पर जो उतारना है वो उतारने, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ जी देखें, तो प्रतिशत प्रति 100 के ऊपर, ठीक है साहब। आगे अपन ने एक देखा था कि जहां पर का प्रयोग, तो अपन क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन किए थे, एक और देख लें कि 75 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है?
75 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है? बस कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही शब्द को देखना है। किसको? का को। का किसके साथ में है? 125 के। पहले लिख देवे 125 का की जगह गुणा लगा दिया। 25 का कितना प्रतिशत? प्रतिशत दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? x प्रतिशत के जगह 100 बराबर मान कितना है? 75। मान कितना है? 75। 75 दिन 125 दिन का की जगह क्या लगा दिया? गुणा कितना तो पता नहीं है, तो 1 से बटा 100। इसको अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे तो 75 बटा 125 साथ में 100 ऊपर चला जाएगा। 3 बार घटा और ये कितनी बार घटा? 5 बार। तो यहां पर 60 आएगा क्या? तो 75 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है? 60% है। बात यहां तक समाप्त नहीं होती है। बड़ी विडंबना है कि जब हमारे प्राप्तांक से प्रतिशत बनाने होते हैं तो कई बार पता नहीं होता है कि प्राप्तांक नीचे आएगा या पूर्णांक नीचे। बड़ी विडंबना है कि प्रतिशत निकालना यहाँ पर यदि नहीं आता है तो फिर प्रतिशत टॉपिक काफी लंबा है। तो हालांकि समय का अभाव है, समझता हूं, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें क्लियर किए बिना आप सीधे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मेरा तात्पर्य ये रहेगा, भले ही 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगे, लेकिन मैं बेसिक चीजें पहले बताता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चनों को कराता हूँ। और क्वेश्चन भी आज जो क्वेश्चन किए थे वो ज्यादा कोई टफली नहीं थे, लेकिन एक प्रयोग देखा था का प्रयोग, अभी क्वेश्चन करेंगे 2-3 और। का की जगह क्या लगाना है? गुणा। बस सिर्फ एक शब्द को पकड़े, का को, जिसके साथ का जुड़ा हुआ उसके साथ गुणा लगा देवे। कितना? तो x। कितना? तो x। संख्या दी हुई है, कोई समस्या नहीं। सूत्र याद रखें, वो आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हो। सूत्र याद रख सकते हो कि साहब हमें तो सर सूत्र याद रखना, बस रट्टा मार देंगे, रट सकते हो। सूत्र क्या था? परिणाम बराबर है संख्या इंटू प्रतिशत बट्टा 100। सर इसमें प्रयोग करो, परिणाम कितना है? 75 दिन 125 दिन का कितना प्रतिशत है? किसका? 125 दिन का। संख्या कितनी है? 125। प्रतिशत ज्ञात करना है x, प्रतिशत ज्ञात करना है x बटा 100 बराबर परिणाम कितना अपने? 75। संख्या कितनी है? 125 साथ में प्रतिशत x बटा 100। देखे साहब सेम यही है क्या? तो आगे सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं, सूत्र याद रख सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन प्रश्नों में आप का प्रयोग करें तो बेहतर है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देख लें आप कि 1% का आधा, थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूं उधर। 1% का आधा कितना होगा? 1% का आधा, बस सिर्फ किसको पकड़ना है? का को। 1% हटाने के लिए 100। 1% का आधा का तात्पर्य 1/2। 1% का आधा कितना होगा? इसका जो मान प्राप्त होगा वही तो 1% का आधा होगा। 1% का आधा की जगह 1/2। ठीक है, सिर्फ का प्रयोग, आगे जो भी दिया है वह वैल्यू पुट करें, वो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो का प्रयोग मैं समझता हूँ कि आप बेहतर ढंग से किए हो। तो इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर यहाँ देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखे 2 क्वेश्चन कि राम की आय 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 22,500। तो आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। आय में क्या ज्ञात करनी है? वृद्धि। या फिर कमी पूछ सकता है, वृद्धि और तो क्या पूछेगा भाई? आय दी हुई है 18,000, बढ़कर कितनी हो गई? 22,000। देखे साहब सॉल्यूशन 1 नंबर का, पहले आय कितनी थी? 18,000। कितनी थी साहब? 18,000। बढ़कर बाद में आय कितनी हो गई? 22,500 आय।
तो आय कितनी बढ़ी, आय में वृद्धि हुई कि कमी हुई? तो आप कहोगे सर वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 22,000 18,000 दोनों को घटाएंगे, 22,500 माइनस 18,000 करेंगे तो वृद्धि हुई अपने पास में 4500 रुपए। कितने की वृद्धि हुई? 4500 रुपए बढ़े। पहले आय 18,000 थी, अब आय कितनी है? 22,500। आय में वृद्धि कितनी हुई? 4500 रुपए की। प्रश्न क्या कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। वृद्धि हुई तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखे साहब, वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत, वृद्धि, कोई अंतर नहीं। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो करना क्या है? सबसे पहले लिखना है वृद्धि। क्या लिखना है? वृद्धि। वृद्धि हुई जिस राशि पर वृद्धि हुई, जिस मूल राशि पर, जिस मूल राशि पर वृद्धि या कमी, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में क्या करना है? 100। देखे साहब, वृद्धि कितनी हुई? 4500 रुपए की। वृद्धि किस पर हो रही है? 18,000 पर हो रही है या 22,500 पर? वृद्धि हो रही है 18,000 पर, तो अपॉन में क्या लिखेंगे? 18,000, साथ में प्रतिशत के लिए 100। तो इनको जब सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास में कितना प्राप्त होगा भाई? देखें, 35% प्राप्त होगा। जो भी हो देख ले। तो वृद्धि जिस संख्या पर हो रही है साथ में क्या करना है? 100। वृद्धि जिस संख्या पर हो रही है साथ में 100। सूत्र याद रख सकते हो, लेकिन सूत्र याद नहीं रखना है। यहाँ पर सूत्र जहां याद रखना है मैं अपने आप आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप सीधा याद रखें, वृद्धि जिस संख्या पर हो रही है साथ में 100। संख्या ये रेट उतारे एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, दूसरा देखे, राम के पास 40 टोपियां थी। टोपियां ही भाई, टोपियां नहीं चॉकलेट, टोपियां को नहीं, हाँ टोपियां थी कितनी? 40। अब टोपियां ही तो कहीं टोपियां और खरीदी के? नहीं भाई, खरीदे को नहीं। टोपियां ने तो खाई। पर्सन में देखो, जिसमें से वो 40 खा गया। कितनी खा गया? 40 खा गया। तो उसकी टोपियों में क्या होगी? कमी होगी। कितनी होगी? देखे इधर, राम के पास टोपियां, 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 कुल टोपियां कितनी थी? 40। और खा गया, कौन खा गया? अपने को यहाँ पर कोई ये मेंशन थोड़ी करना भाई, लिखित में थोड़ी देनी परीक्षा। आंसर चाहिए तो यहाँ पर बढ़िया ऐसे हैंडराइटिंग लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन समझ में कैसे आ रहा है वो मायने रखता है। तो टोपियां 40 थी, कितनी खा गया? 14 खा गया। कितनी खा गया? 14। यानी कमी कितने की हो रही है? 14 की। अब मैं आपको पूछूं कि साहब 14 टोपियां खा गया तो उसके पास शेष कितनी बची? ये पहली दूसरी का क्वेश्चन है, आप कमेंट कर देवे। हालांकि आपको बताना तो नहीं है, फिर भी बता देवे कि 40 ये 14 खाएगा, पीछे करती थी, बता सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। अब मेरा समझने का प्रयास कि साहब कमी प्रतिशत चाहिए। अपने को क्या चाहिए? कमी प्रतिशत। कमी कितने की हो रही है? 14 खा गया तो 14 की। कमी किस पर हो रही है? 40 पर हो रही है। अपॉन में 40, साथ में प्रतिशत यदि लगाना हो, प्रतिशत लगा रहे हैं तो गुणा में 100। फाइनल आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा 35%। ठीक है, उतारे। ये क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि भिन्न के अंश में, भिन्न तो जानते हो ना, अंश और हर। परिमेय फलन, परिमेय फलन क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या नहीं चाहिए। भिन्न के अंश में 40% वृद्धि। अंश जो ऊपर का भाग अंश, नीचे का भाग हर। अंश में 40% वृद्धि तथा हर में भी क्या कर रहा है? वृद्धि करने पर भिन्न का मान 8/27। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। प्रत्येक एग्जाम में कितनी बार, अनेक बार सिर्फ संख्या चेंज, भिन्न का क्वेश्चन आना तय है। ये क्वेश्चन मिलता है। देखिए साहब, करने का तरीका सबके अंदर एक ही फॉर्मेट चलता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट करोगे तो मैं लिख कर देता हूं कि आपके गलती होगा 100%। देखिए तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करनी है? भिन्न लिखनी है। भिन्न क्या है अपने पास में?
भिन्न नहीं है तो एक ही भिन्न माननी है, x बटा वाई। x तो अंश है, हर क्या है वाई। भिन्न के अंश में क्या हो रही है, वृद्धि। कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ना है, कमी हो रही है तो घटाना है। हर में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ना है, कमी हो रही है तो घटाना है। अंश में 40% की वृद्धि, लेकिन ध्यान रखें वृद्धि किस पर हो रही है, x पर। तो x का की जगह या मैं लिख दूं पहले x का 40%, यहां पर है y का कितने प्रतिशत वृद्धि, 35%। अपने को भिन्न क्या प्राप्त हो रही, भिन्न थी। भिन्न में वृद्धि होने से परिणामी भिन्न का मान कितना, 8/27। मूल भिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। का आपने को प्रयोग पहले बता दिया, जहां पर का क्या प्रयोग करेंगे, गुणा। देखिए कैसे होगा, x प्लस x गुणा 40/100 y प्लस y गुणा 40/100 बराबर में अपने था 28/8/27। वैसे भी लेंगे 100 इधर जाएगा, 100 और 40 जुड़ जाएंगे, इधर 100 और 40 यहाँ पर 35% वृद्धि हो रही है ना भाई में। 35% हटाने के लिए 100 का प्रयोग, 35/100, 100 इधर जाएगा, फिर x एक तरफ और अपने पास x बटा वाई की वैल्यू आएगी, देखो साहब 8/27। साथ में यहां से ऊपर चला गया 135, यहां से नीचे आ गई 140। तो x बटा वाई यानी भिन्न प्राप्त हुई अपने को 2/7। भिन्न क्या प्राप्त हुई, 2/7। कहीं भटकना नहीं है, सीधा देखे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। भिन्न ली, वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, कमी हो रही है तो घटा देंगे। वृद्धि किसमें हो रही है, x में कितनी 40 की, y में कितनी 35 की, यह रही परिणामी भिन्न। का प्रयोग पहले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या ज्ञात करें। शायद कोई समस्या नहीं होगी, पहले करवा दिया था ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही। प्रतिशत टॉपिक हमने शुरू किया था, ज्यादा कुछ नहीं किया था, बेसिक चीजें इसके अंदर सीखी थी, 2-3 क्वेश्चन किए थे। कल और इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर प्रतिशत वैसे लंबा चलेगा, भी बहुत वेरिएशन आने। अभी तो सिर्फ एक वेरिएशन सीखा है का और भिन्न रूप में जब वृद्धि कमी हो रही है तो किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। भिन्न के 1-2 क्वेश्चन और है, ठीक है, ओके। बाकी की चीजें कल करेंगे वीडियो को, हाँ ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।